मुख्य अभियंता सिंचाई कार्यालय हनुमानगढ़ के आगे किसान जुटे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ आकर धरना आखिरकार क्यों लगाया गया, क्या मांगे हैं। तमाम बातों पर इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। और रणजीत सिंह राजू जो कि लंबे समय से किसानों के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और कोई भी मुद्दा हो इन्हें जब पता लगता है तो ये मौके पर पहुंच जाते हैं। इन्हीं से जानते हैं आज क्या मुद्दा लेकर यहाँ धरने पर बैठे। हाँ जी राजू जी। सबसे पहले धन्यवाद आपका, और सबसे पहले आपके श्रोताओं को जय किसान। साथियों, आज पहली बार नहीं आए। गत वर्ष 2022 में हजारों हजार किसान इकट्ठे होकर चीफ को घेर के बैठे थे। उस वक्त लिखित समझौता किया गया था। भाखड़ा के किसानों को 3 साल नरमे की बिजाई से वंचित रखा गया है, लेकिन 2023 में हम भाखड़ा के किसान को नरमे की बिजाई के लिए पर्याप्त पानी और सही समय पर देंगे। 850 क्यूसेक लगातार 1 अप्रैल से जो लिखित समझौता है हमारे पास, आज इसकी कॉपी हमारे पास, जिसके ऊपर चीफ साहब के तो हस्ताक्षर है, तो किसानों के हस्ताक्षर है। जब 1 अप्रैल आया तो चीफ साहब ने दुहाई दी कि राशन को पेयजल चाहिए, तो इसलिए अपने को पानी 25 अप्रैल के बाद मिलेगा। 25 अप्रैल को हम कट पूरा करेंगे, 26 को आपको पानी मिल जाएगा। हमने कहा भी ठीक है, मानवता को समझते हुए भाई पेयजल के लिए पानी चाहिए, तो अब 26 को पानी दे देना। और अब हमें पानी चाहिए 1200 क्यूसेक, 1250 क्यूसेक, क्योंकि 850 का समझौता हमारा 1 अप्रैल से था। तो हमारा तो मकसद ये है कि 2-2 बारीकी में नरमा बिजाई हो जाए, चाहे कैसे हो जाए, और मई के महीने में हो जाए। यानी प्रत्येक किसान की बारी अप्रैल से लेकर मई तक 2 बारी लग जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई, आज हम कट पे गए लोगड़ पे, वहां जाकर देखा मात्र 1 जेसीबी, इसके अलावा कुछ नहीं। चीफ साहब से बीच में लोग क्या देखने गए थे वहाँ? लोग और हम वास्तविक स्थिति देखने गए थे कि इनकी नीयत कैसी है। अगर इनकी नीयत पानी देने की होती तो आज वहां 4 जेसीबी होती, वहां एक्सीडेंट होता, वहां जईन होता, वहां पूरा लाम लश्कर होता, लेकिन वहां कोई भी नहीं मिला। तो नीयत स्पष्ट होगी इनकी पानी देने की नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है, राशन केनाल में क्लोजर है। 25 अप्रैल के बाद आगे पानी पेयजल बंद होना था और राशन केनाल में 096 से डाउनस्ट्रीम काम चालू होना था। लेकिन कह रहे हैं भी आगे पेयजल की और जरूरत है और संकट बहुत है। भाखड़ा का किसान बार बार कह रहा है हमें पेयजल के नाम पर सिर्फ कुछ की पानी नहीं चाहिए। हम 20-25 दिन की बंदी हुई है, हमारे पास पानी है, लेकिन जब भी पानी दो सिंचाई के लिए दो। लेकिन ये कह रहे हैं कि राजस्थान में पानी की किल्लत है पेयजल की, इसलिए चल रहा कार्य राजस्थान केनाल में बंद करवाया जाए। बंद करवाकर आनन फानन में उससे 5-6 हजार क्यूसेक पानी निकालेंगे और 496 से 5-6 हजार क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम जाएगा। लेकिन भाखड़ा के किसान को 1200 क्यूसेक पानी नसीब नहीं होगा। ये कहाँ का न्याय है? इसका मतलब जो हमारे यहाँ के विधायकगण है, जो विपक्ष है, मारदा ही नहीं है कि जाके मुख्यमंत्री महोदय को कहें कि नहीं मुख्यमंत्री जी, हनुमानगढ़ में भी किसान है, केवल जैसलमेर में किसान नहीं है, केवल बाड़मेर में किसान नहीं है, केवल उसके आगे छत्तीसगढ़ पल्लू में किसान नहीं है, केवल यहाँ भी किसान है। नहीं, आप बीजेपी का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, जो वर्तमान विधायक कांग्रेस का है, दोनों पर अवरोध लगा रहे हैं। फिर आखिरकार ये प्रश्न उठता है, फिर किसान जाएगा किधर, कौन सी पार्टी से जुड़ेगा, क्या करेगा? कोई सुनने वाला नहीं। इस पर क्या कहेंगे? किसान को पार्टी के जाने नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा में घुसे जा रहे हैं। एक टाइम था जितने भाजपा वाले थे, जनता पार्टी वाले और कांग्रेस में घुसे जाते थे। इनकी किसी की विचारधारा नहीं है। इनकी विचारधारा मात्र टिकट है, साम दाम दंड भेद, कैसे टिकट लेके आओ। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि किसान अभी तक ये नहीं समझ पाया कि चुनाव नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है। दिल्ली में 2 आदमी टिकट दी जाती है, इसको वोट डाल दो, इसको वोट ना डाल दो। जब तक किसान इन बहरूपियों को वोट डालना बंद नहीं करेगा, तब तक सही माने में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। ये दुर्भाग्य है हमारा भाई साहब। नहीं, आप जो दिल्ली के बॉर्डर पर भी गए, जहाँ भी लड़ाई किसानों की होती है वहां पहुंचते हैं, आप ये मानते हैं कि कोई सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो,
किसानों के हित में कोई भी अभी तक समझ नहीं पाया है कि आखिरकार किसानों की मांगे क्या है, पीड़ा क्या है, दुख क्या है। इस पर क्या कहेंगे? सब समझते हैं, सब जानते हैं। जितने भी यहाँ से जगदीश सिंह जांगड़ ले लो, गुरजान सिंह का पोतरा ले लो, ओम बिश्नोई ले लो, हनुमान भाई हमारा सुरेंद्र प्रसाद टीटी ले लो, राजकुमार गौड़ ले लो, ये लोग हमारी दरी पे आके बैठ के एमएलए बने हैं। क्या इनको पता नहीं है? सब पता है इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, इनका मादा नहीं है जाके गहलोत साहब के सामने बोले वही हमारा ये काम करके दो, राहुल के सामने हमारा ये काम करके दो। एक ही बात बोल रहे हैं, टिकट चाहिए कि पानी चाहिए। बाजी भागते भागते घर आएंगे, टिकट दे दी हो, पानी दो ना दो खाए खत्म हो। और हमारा दुर्भाग्य है हम वो टिकट को डालते हैं। ये कड़वा सत्य है भाई साहब। अगर हम आदमी को डालते होते, किस विधायक की हिम्मत थी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चला जाता? किस चला जाता? क्योंकि लोगों ने वही आदमी पहले बीजेपी में जीता है, वही आदमी बाद में कांग्रेस में जीत गया, वही आदमी बाद में समाजवादी पार्टी में जीत गया, वही आदमी बाद में बहुजन समाज पार्टी में जीत गया। टिकट को वोट दी जा रही है। अब आप जहाँ धरने पर बैठे किसको दोषी मान रहे हैं, सरकार को या सिंचाई अधिकारियों को? यहाँ की हमारी जो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकगण है, पार्टी के नेतागण है, उसके बाद हमारा विभाग है। क्योंकि लोकतंत्र में चुना हुआ व्यक्ति सर्वप्रिय होता है। चुना हुए व्यक्ति की हिम्मत नहीं है आगे एससी के साथ चीफ के साथ खड़ा करे, मजबूर है। अब जो हमें अंदेशा है कि जब भी किसान घर से निकलकर सड़क पे आता है, संघर्ष करता है, तब दो चीज सरकार को होती नहीं, सड़क में आकर पैदा कहां से हो जाती है। रावला गढ़साना की बात करें भाई साहब, कह रहे थे डैम में पानी नहीं है, गलत कह रहा हूं? किसान इकट्ठे हुए, सरकार की नानी याद दिलाई, सरकार को घुटनों पे लाए, तो कहते डैम में पानी नहीं है, तो 8 बारी लगवा दी किसान की। कहां से पानी आ गया? जब गंग 2016 में गंग किनारे 500 क्यूसेक पानी था, यही सुरेंद्र प्रसाद टीटी, यही कुन्नर, यही गौड़ कह रहे पानी नहीं मिलेगा। जब हजार किसान गंगा चौक पहुंचे तो 500 से बढ़ के 2200 हो गया। आपकी जो यूनियन है गंगानगर के अंदर बहुत सक्रिय है, हनुमानगढ़ के अंदर पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाई है, इसलिए बार बार ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। गंगानगर की समस्याओं को आप प्रमुखता से उठाते भी रहे हैं और आप पंजाब तक सीमा तक गए हैं, आपने अवैध मोगे भी हटवाए, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर अभी किसान ज्यादा इस यूनियन के साथ जुड़ा नहीं है, जागा नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? ये सारे किसान हनुमानगढ़ के हैं, नंबर 1। जब पिछले साल 10,000 किसान इकट्ठा हुआ था, 10,000 में से 9,900 किसान हनुमानगढ़ का था। अब जब हमने रोटेशन पूरा करवाने के लिए कॉल दी थी, तब 1500 किसान था, 1500 में से किसान 1450 किसान हनुमानगढ़ का ही था। मैंने आज ही ये बात कही थी, संघर्ष जहां दुख होता है वही करता, जिस तन लागे वही तन जाने, कोई न जाने पीड़ पराई को। और रही बात आपके गंगानगर में कम जुड़े हैं साथियों, ये बागड़ा का आज से 5 साल पहले का जुड़ा साथी प्रगट सिंह है, निशान जी हैं, रोशन सिंह जी है, प्रत्येक ब्लॉक तो बना हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे फैलाव हो रहा है, जुड़ रहे हैं। और हमारा काम तो किसानों को जागृत करना है, उनके हकों को प्रेरित करना है। जैसे बीमे की बात करें, हम कर्णपुर में बीमा ले रहे हैं, क्रॉप कटिंग करवा रहे हैं, मिल रहा है किसी को, तो इंदौर वालों को, सॉरी भादरा वालों को मिल रहा है। क्योंकि बलवान पूनिया ने एक तो अच्छा काम किया ना, उसने किसानों को बीमे के प्रति अवेयर तो किया, या अवेयर नहीं बीमे के प्रति। अगर इस बात को बोलते हैं तो फिर बात आगे निकल जाती है। आपके इंटरव्यू में मैंने जब बात बोली थी, फिर उसका खड़ा हो गया था। तो अपने कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, अपने काम में पढ़ना है। काम हमारा ये है, मुद्दे पे हमारा काम ये है, जो सरकार प्रशासन ने हमारे साथ गत वादा किया था कि 1 अप्रैल से 850 क्यूसेक पानी किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाएगा, वो ना दिया गया। तो आज 25 अप्रैल होगी, अब हमें 1250 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए चाहिए। अगर राजस्थान किनारे के आगे वाले किसानों के लिए चलता हुआ काम बंद करके 6000 क्यूसेक पानी नीचे दिया जा सकता है, तो उस 6000 में से 7200 क्यूसेक पानी डाल के 1200 में दिया जा सकता है। मुद्दा हमारा ये है। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे आपने धरना भी लगाया, लोहगढ़ भी गए, आगे क्या आपका स्टैंड रहेगा इस पानी को लेने के लिए? आज से अनिश्चितकालीन 11 बजे हम पूरे किसान साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, बाखड़ा क्षेत्र के किसान साथियों से और साथ में मजदूर साथियों से और व्यापारी साथियों से भी। व्यापारी बहुत कम आते हैं, मजदूर बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब गढ़साना में पानी नहीं रहा था ना, तो सभी दुकानें बंद हो गई थी और मजदूर प्लान करके थे। पानी ही हमारा जीवन है, पानी ही रोजगार है। इसलिए सबसे निवेदन है, कल दिन किया
कल बुधवार 26 तारीख 11 बजे चीफ दफ्तर के सामने हजार संख्या में भाखड़ा के किसान पहुंचे और इसके साथ साथ आईजीएन के किसानों को और किसान की साझी लड़ाई है। जो भी किसान गंग कनाल का है, आईजीएनपी का है, उनको भाखड़ा के किसानों के साथ मोटे से मोटे मिला के खड़ा होना चाहिए। और साथ ही साथ जीकेएस की जो सीनियर टीम है, जो पुरानी लीडरशिप है, वो सभी की सभी यहाँ पहुंचेगी। उसके बाद कल को जो किसान आएंगे, अगर कल सरकार इस सरकार को घुटनों पर लाने के लिए बहुत बड़ा जाजम उठाएंगे और उनकी नानी याद कराएंगे और पानी लेके जाएंगे। ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह राजू, जो कि कह रहे हैं कल जो है किसान संगठन के साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं सब दावा यहाँ बोलेंगे चीफ ऑफिस सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ के आगे, और पानी जब तक नहीं मिलता है यहाँ से वो नहीं उठेंगे। बड़ा आंदोलन इन्होंने आगे चलाने की बात कही। अब देखना यही है सरकार और सिंचाई विभाग किसानों के जो मुद्दे हैं इस वीडियो को देखकर वे क्या स्टैंड लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या